इनफैक्ट मैं अपनी लाइफ को भी देखता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करने में चूक हुई। चूक हुई है, मतलब ये लक नहीं है, लेकिन ये कोई ना कोई उसमें कोई फॉल्ट रहा उसमें, और जो वो समझ नहीं पाया, शायद मुझे ऐसा लगता है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, लक कुछ होता ही नहीं, जो मेरा अपना मानना है। लक कुछ होता ही नहीं है। हम जब कैपेबल होते हैं या हमें लगता है कि हम कैपेबल हैं और हम नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि बैड लक है। बैड लक। कई बार लोगों को लगता है, देखो हमेशा अपना गुड लक नहीं दिखाई देता, अपना बैड लक दिखाई देता है, दूसरे का गुड लक दिखाई देता है। ये एक बड़ी मजेदार है जो मेरा अपना है कि हमेशा मैं दूसरे का गुड लक देखता हूँ और अपना बैड लक देखता हूँ, मिसफॉर्चून देखता हूँ। तो मुझे लगता है, जब मुझे लगता है कि दूसरा आदमी मेरी नजर में उतना कैपेबल नहीं है लेकिन वो बढ़िया काम कर रहा है, उसने बढ़िया रिजल्ट दे दिया, तो मुझे लगता है उसका लक साथ दे गया। लेकिन आपकी बात सही है, लक नहीं। फॉर्चुनेटली देखो, धीरू भाई अंबानी के दो बेटे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, जब इनका बंटवारा हुआ, बाकी सब चीजों को हम अलग भी रख दें तो लगभग प्रॉपर्टी में बराबर में बटी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी बटने के बाद जो उसके बाद हुआ वो क्या उनका फॉर्चून है या उसका फोकस है। राइट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फॉर्चून तो है कहीं ना कहीं। अब ये बोले कि आप कहां से जाके टकराते हैं किसी से, किसी सिचुएशन से, किसी व्यक्ति से आप टकराते हैं, पर उससे इन्फ्लुएंस होना और उसको इन्फ्लुएंस होना तो आपके हाथ में। कि हम जिंदगी में अक्सर कई किस्म के लोगों से टकराते हैं और कई कई सिचुएशन में एंटर करते हैं, और ये सभी के साथ होता है, एक के साथ नहीं। तो ये कई बार हम खुद को समझ भी नहीं पाते, कई बार उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, या यूं समझिए कि हम केयरलेस भी होता है कई बार आदमी, कई बार एटीट्यूड उसका लिथार्जिक, या कई बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे लगता है कि ये मैटर करती है। लेकिन साइंटिफिक अप्रोच या उसको उसकी उस तरह से शायद नहीं हो, फोकस नहीं कर पाता, या मैनेजमेंट उसका, मतलब एक टाइम मैनेजमेंट या उसका फिजिकल मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें हैं शायद नहीं है जी, यकीनन है। देखिए, ऐसा है, अगर हम एक एथलीट को पकड़ें, टॉक अबाउट एन एथलीट, एक एथलीट को सक्सेस होने के लिए उसकी कुछ इनहेरेंट कैपेबिलिटीज चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें, क्योंकि वो आसान है देखना, बाकी चीजें देखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या इनहेरेंट कैपेबिलिटीज, जैसे कि अगर उसके शरीर में ज्यादा ताकत है, ठीक है, उसकी हर किसी की अपनी दर्द सहने की क्षमता होती है, उससे में सब कुछ है। लेकिन एक एथलीट को चैंपियन बनाती है, आई थिंक एक ही चीज, उसका डिसिप्लिन। शायद यही कारण है कि जितनी भी एथलेटिक्स से या कोई भी विधा जिसमें आपको पारंगत होना हो, उसको हम डिसिप्लिन कहते हैं कि मैंने अपने आप को कितना ट्रेन किया। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग, हम जिसमें मैं भी आता हूं और कहीं ना कहीं आप भी आते हैं, हम लोग स्किल एक्वायर करने में तो ध्यान दे देते हैं, जिसमें हमने इंटेलिजेंस को शायद थोड़ा सा ज्यादा ही महत्व दे दिया है, लेकिन हम अपने आप की स्किल को ट्रेन करने पे काम नहीं करते और ये नहीं देखते क्या मेरी स्किल इफेक्टिव हो रही। और उसके बाद हम अपने मन को कहीं ना कहीं भरोसा छलावा दिला देते हैं कि मन उसके कहानियां गढ़ने लगता है। क्या कहानियां गढ़ने लगता है कि ये लक है कि मेरी बदकिस्मती थी, मेरी नहीं तो मेरे पिताजी की थी, या मेरे पिताजी ऐसे थे, या मेरा माहौल ऐसे था। और या फिर कई बार ये होता है, हम ये मान लेते हैं सब में रखा ही गया है। मतलब एक बहुत ही है कि संतोष, वो था ना, वी हैव यूज्ड पेशेंस और संतोष को हमने एक हथियार की तरह यूज किया अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए, कि मैं अपने आलस को, अपनी नॉन ट्रेन को, आलस भी नहीं कहूंगा मैं, एक्चुअली क्या होता है, मुझे नहीं लगता व्यक्ति इनहेरेंटली आलसी होता है, मुझे लगता है वो इंडिफरेंट हो जाता है, वो हार चुका होता है कि वो एक पर्वत पे चढ़ रहा है। अब उसने पर्वत पे जब तक आसान था तब तक उसे ठीक लगा, लेकिन उसके बाद जब उसकी कठिनाई आई और उसने ट्रेन नहीं किया था अपने आप को, तो उसके लिए जो दूसरे के लिए मजा है वो उसके लिए सजा है। I just give example.
मैं ना अपनी यंग एज में मैंने काफी ट्रैकिंग करी। तो जब हम ट्रैकिंग पे जाते थे तो ट्रैकिंग का जाने में क्या होता है कि हम लोग ना उससे पहले ना ट्रेन करते हैं, भाई हफ्ते पहले मेंटली ट्रेन करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, और फिजिकल की रहते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि कुछ लोग तो फिजिकल हर तरीके के लोग होते हैं उसमें, देखो 20 साल से लेके 60-70 साल के लोगों को मैंने देखा। अब हाँ, ये मुझे बड़ी मजेदार बात याद आई है कि हम में से जब मैं गया एक बारी ट्रैक करने के लिए, मैं करीब 23 साल का था, वहां 20 साल की लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, वहां एक 60 साल की महिला भी थी जो देखने में बिल्कुल अनफिट थी, पर उन्होंने बहुत ट्रैकिंग करी। ठीक है, तो हमने जब ट्रैकिंग की, उन्होंने तैयारी दी, मुझे देखे जो हमारा ट्रूप मैनेज करे थे, उन्होंने मुझे देखा कि आई एम एथलेट, मैं फुटबॉल खेलता था, तो उन्होंने कहा नहीं आपको ज्यादा वो नहीं पड़ेगी, बस आपको ये है कि ये ट्रेन है। ठीक है, फिर अगले दिन वो एक्सरसाइज करने लगे, तो फिर मैं एक्सरसाइज करने लगा जो मेरा एक रूटीन है। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे बना दे कि यू टेक केयर ऑफ इट, कि एक्सरसाइज आप कराओगे, देखो ऐसे करते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे शायद वो रिदम आती है कि चोट भी ना लगे और अपना वार्म भी कर लो और चेक भी कर लो आप कितना कर सकते हो, कितना कर सकते हो। तो मैंने देखा वो ट्रैकिंग जब तक आसान थी तब तक हर कोई जा रहा था, ट्रैकिंग जैसे जैसे मुश्किल हो गई तो हमें तो मजा आ रहा था, क्योंकि जो भी लोग फिट थे, जिन लोगों को ट्रैकिंग की आदत थी या फिजिकली फिट थे, वो तो उसमें आनंद ले रहे थे, जिनको नहीं थी उनके लिए वो परेशानी का सबब हो रही थी। और वो महिला जिसको हमेशा जो सबसे देर में आती थी, शी वाज 60, ओवरवेट, एक पाँव में थोड़ा सा उनका कुछ तकलीफ भी थी, लेकिन यार वो मेंटली इतनी स्ट्रांग थी, वो सबसे देर में आती थी, देर में पहुंचती थी, लेकिन शी इज ऑलरेडी चेयरफुल, ऑलवेज चेयरफुल। तो मैंने देखा कि परेशानी झेलने के लिए दो चीज चाहिए आपको, एक शारीरिक कैपेबिलिटी और एक मेंटल कैपेबिलिटी। जो इसमें हार जाता है ना, उसके लिए जीवन सजा होने लगता है। मुझे लगता है मेंटल कैपेबिलिटी इज मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बहुत सही, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो एक इंसान जिसकी फिजिकल, क्योंकि देखिए फिजिकल तो हम कितने दिन ही रहेंगे, कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी जुकाम होगा, कभी वीकनेस होगी, कभी बीमारियां भी होंगी। ठीक है, और मुझे जहां तक पता है, मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एथलीट्स बीमार नहीं पड़ते, सब होते हैं, और खासकर लॉन्ग डिस्टेंस वाले की कहानी आती है कि वो बीमार पड़ते हैं। एक फेमस एथलीट है कि वो उल्टियां कर रहा है, उसने खून की भी उल्टी करी है, लेकिन उसने खेलना नहीं छोड़ा, वो प्रैक्टिस नहीं छोड़ा। अगर आप युवराज सिंह की स्टोरी पढ़ेंगे कि जब वो वर्ल्ड कप में खेल रहा है, वो कैंसर से जूझ रहा है, वो खून की उल्टियां करता है, लेकिन वो वापस आता है, फिर खेलता है। लोग उसको गाली भी दे रहे हैं, सोचो उसकी मेंटल टफनेस क्या होगी कि एक आदमी इतनी बीमारी में वर्ल्ड कप खेल रहा है, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, लोगों की एक्सपेक्ट, और वो ठीक भी कर रहा है बाकी के मुकाबले, लोगों की एक्सपेक्टेशन से इतनी जुड़ी है कि लोग उस घर पे गालियां भी दे रहे हैं, वो सब परेशानियों में जूझ रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा है। तो सिर्फ उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी जो मेंटल टफनेस है, आप सोचो कितनी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को मेंटली और फिजिकली ट्रेन नहीं कर पाते। हमें अपने अच्छे एथलीट से यही सीखना होगा, शायद वो इस बात के मानदंड नहीं है कि वो कितना अच्छा खेलते हैं, वो इस बात के हैं कि वो कितना रिगर झेल सकते हैं अपने गेम में, अपने जहन में और अपने एटीट्यूड में और अपने एप्लीकेशन में आने नहीं देते। ऐसा नहीं होता, उसको दुख नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि वो रोता नहीं होगा, वो रोया नहीं होगा, रोया होगा, पर he doesn't allow his pain to affect his game. That is greatness. ये शायद हम नहीं कर पाते। तभी तक वो वहाँ, मतलब तभी वो वहाँ पहुंच पाते हैं, अदरवाइज वो बीच में। अब आप कहीं देखेंगे कई लोग वहां पहुंचे, उससे भी ऊपर पहुंचे, लेकिन स्टे नहीं कर पाए। Look at Vinod Kambli, there are many examples. I'm talking about Vinod Kambli. I think he's one of the best talent. हिंदुस्तान में या दुनिया भर में जितने भी टैलेंट पैदा हुए, उनमें से एक जबरदस्त टैलेंट विनोद कांबली, जो वहां पहुंचा, उसने वो किया जो दुनिया में कमाल था, लेकिन वो ज्यादा देर स्टे नहीं कर पाया। आप हैरान हो जाएंगे कि जितनी उम्र में लोग नेशनल टीम में आते हैं 25 की उम्र में, उतनी उम्र में उसने नेशनल टीम छोड़ी है। हाँ, और छुड़वाई गई है, मतलब वो खेल ही नहीं, सस्टेन ही नहीं कर पाया। वो कहीं ना कहीं मेंटली वीक था, अपनी सिचुएशन को संभाल लेता है। मे बी उसका दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम जस्ट थ्रोइंग एग्जाम्पल कि जैसे आई थिंक नील आर्मस्ट्रांग के साथ बज एल्ड्रिन गया था, एक और आदमी जिसने सेकंड
जो आदमी ने दूसरे धरती पे रखा। और जब वो वापिस आया उसके बाद वो इमोशनल रैक हो गया। वो इसलिए इमोशनल रैक हो गया, उसने दुनिया का करिश्मा किया लेकिन वो दूसरे नंबर पे था। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मैं दूसरे नंबर पे, वो दूसरे नंबर पे। शायद कामले के साथ भी वो ग्रेट तो था लेकिन वो तेंदुलकर के साथ था ग्रेट। बड़ी बात है, बड़ी बात। वो उससे ओवरवेल्म्ड हो गए। अब ऐसा नहीं कि जरूरी सारे ओवरवेल्म्ड भी होते हैं। कई लोग हैं जिनकी मेंटल टफनेस अमेजिंग, जैसे राहुल द्रविड़ को देखिए। तो हिंदुस्तान की जितनी भी 2-3 कमाल की पारियां हुई हैं जिनको हम याद करेंगे सेंचुरी, उसमें कभी लक्ष्मण है, कभी गांगुली है, कभी तेंदुलकर है, लेकिन एक हाथ में कांस्टेंट लगभग चल रहा है, वो है राहुल द्रविड़। और उसमें हमेशा वो सेकंड रोल कर रहा है। सेकंड रोल, ही इज ऑलवेज अ सपोर्टिंग रोल में, बट उसका साइड इम्पैक्ट नहीं होता। एंड आई थिंक he is one of the most respected guy all across the world in cricketing because of his psyche. उसका mental toughness इतनी होगी कि he is enjoying that supporting. कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते।